नाजरीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार। नाज़रीन, पूरे हफ्ते की खास खबरें इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचाई जाती हैं। नाज़रीन, लाहौर में बम धमाके के बाद तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि एक दफ़ा फिर मुल्क की हालात ख़राब करने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के बजट की तफसीलात सामने आ चुकी हैं और सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सारी अहम मालूमात मिलने वाली हैं, तो चलिए बगैर देर किए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर। महानूर से जानेंगे लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले बम धमाके की तफ्तीश कहां तक पहुंची, शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब में तारीखी मकामात, मसाजिद, गुरुद्वारों, मंदिर और गिरजाघरों को सयाहों के लिए खोल दिया गया। पंजाब में नया शुगर फैक्ट्रीज एक्ट जारी कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए हिकमत अमली तब्दील। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, शहरियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। लेस्को मुतारिफ करवाने जा रहा है अपने 50 लाख सारिफीन के लिए जदीद मोबाइल ऐप। और तारीखी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान को स्टार खिलाड़ी देने की ठान ली। जी नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया। अब रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां रज़िया खान हमें बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। मैं हूं रज़िया खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान को मजीद 6 नुकात पर अमल दरामद का टास्क दे दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का खदशा, असद उमर ने खबरदार कर दिया। मुतनाज़ा कानून साजी का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली ने 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मोबाइल फ़ोन पर 5 मिनट से ज़्यादा बात करने पर टैक्स आयद, 5 मिनट से ज़ायद बात करने पर 75 पैसे टैक्स आयद। इस्लामाबाद के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईगल स्क्वाड का क़याम, 100 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल ईगल स्क्वाड पेट्रोलिंग पर मामूर। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए चीनी वैक्सीन नई परेशानी का बाइस, अक्सर ममालिक का चीनी वैक्सीन को कबूल करने से इनकार। जी तो नाज़रीन, ये था लाहौर और इस्लामाबाद का अहवाल। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले जानेंगे हेडलाइंस। जौहर टाउन लाहौर धमाका। कराची में धमाके के मास्टरमाइंड के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात, पाकिस्तान की हसास मालूमात ईरानी खुफिया एजेंसी को फराहम करता रहा। कराची के इलाके अजीजाबाद में पोर्शन माफिया की मनमानियां जारी, इंतजामिया ने चुप साध रखी है। सिंध असेंबली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, 4 बाग कॉलोनी में मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान झड़पें। गुजरनाला तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बिलावल चौरंगी पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नादरा के जरिए शहरियों को सहूलत, वजीर आला सिंध ने वरासती सर्टिफिकेट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने गवर्नर हाउस में सिंध हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी की बयानबाजी सिर्फ नूरा कुश्ती है। कराची में अगवा बराए तावान का एक और वाकया, अगवा की वारदात में कानून के रखवाले मुलविस निकले। कराची पुलिस ने जाली मुकाबले में 2 तालिब इल्मों को जख्मी कर दिया। जी तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि कुछ दिन पहले जौहर टाउन लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर धमाके के मुबैना मास्टरमाइंड पीटर डेविड के कराची में वाक़िया घर पर सिक्योरिटी इदारों ने छापा मारा और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार उज़ैर बलोच के बारे में। कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया है कि इसने पाकिस्तान की हसास मालूमात ईरानी खुफिया एजेंसी को मुहैया की थी।
जी तो नाज़रीन, अब हम आपको दिखाएंगे कि शहर कराची के इलाके अजीज आबाद में पोर्शन माफिया किस तरह बेकाबू हो चुका है और इदारों के बनाए गए कवानीन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरानकुन तौर पर यह सारा काला धंधा SPCA की नाक के नीचे चल रहा है। एक तरफ शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात करके शहर में रिसोर्सेज की तकसीम, सीवरेज और सड़कों का निज़ाम दरहम भरम किया जा रहा है। जहां एक रिहायशी प्लाट पर 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान आबाद था, वहाँ पोर्शन बनाकर 8 से 10 ख़ानदान यानी 40 से 50 अफराद आबाद हो रहे हैं। इस पर सितम यह कि अगर ये प्लाट चौड़ी गली में वाक़ है तो नीचे दुकानें बनाकर फरोख्त कर दी जाती हैं। पोर्शन माफिया इतनी मजबूत है कि उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जेब में डाल रखा है। आज हम बात करेंगे अजीज़ाबाद की कि जहां पोर्शन माफिया इतनी मजबूत है कि अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाता है तो इत्तलात तो यहाँ तक हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार ही उसे कंप्लेन वापस लेने के लिए दबाव देते हैं। यहाँ हर दूसरी गली में 3 से 4 मंजिला इमारत ऐसे तामीर हो रही है कि जैसे इन्हें कानून की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इलाका थाना से लेकर SBCA सिर्फ पोर्शन और फ्लोर के हिसाब से पैसा वसूल करते हैं। हमारी टीम ने यहाँ कई ज़ेर तामीर पोर्शंस की वीडियो बनाई। इस एक प्लॉट पर जहाँ दुकानों की तामीर के साथ साथ पोर्शन भी बनाया जाएगा, अहले मोहल्ला ने ये बैनर भी आवेज़ा किया है कि शायद कोई एक्शन हो जाए, मगर यहाँ कुछ इंतहाई बाअसर नाम जो इस काम से जुड़े हैं उन्होंने अहले मोहल्ला को ही खामोश करवा दिया। ये है कराची का इलाका अजीज़ाबाद, जहाँ कानून की पासदारी और उसका एहतराम तो दूर, कानून की रखवाली करने वाले ही कानून तोड़कर शहरियों की अजियत में इजाफा कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने पोर्शन माफिया के खिलाफ ये रिपोर्ट देखी। मैं आइंदा भी अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से इस शहर में होने वाले गैर कानूनी धंधों के खिलाफ पर्दा चाक करती रहूंगी और आपके सामने मुकम्मल हकायक पेश करती रहूंगी। और हम बात करते हैं इस हफ्ते सिंध असम्बली में पेश होने वाले बजट के बारे में। कई हंगामाखेज इजलासों के बाद सिंध असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया है। बजट का हुजम 14 खरब 70 अरब रुपए रखा गया है। दूसरी तरफ बजट मंजूर होने पर अपोजिशन अरकान शदीद नारेबाजी करने लगे। अपोजिशन लीडर ने बजट को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। नए माली साल के बजट का हजम 14 खरब 77 अरब से जायद है। बजट मंजूरी के अमल के दौरान अपोजिशन की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह का कहना था कि अपोजिशन ने बजट के अमल में कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वकील राव के मुताबिक बजट मंजूर होने पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और अपोजिशन लीडर ने बजट को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में गो करप्शन गो के नारे लगाए। शोर शराबे के बाद सिंध असम्बली मछली बाजार का मंजर पेश करने लगी। MQM के अरकान असम्बली ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना था कि स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन को 2 दिन बजट तकारीर करने के लिए दिए। अपोजिशन ने कोई कट मोशन जमा नहीं कराई और बजट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ है। सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़मनी बजट के मुतालबात ज़ेर पेश किए। अपोजिशन ने ज़मनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई, जिस पर ज़मनी बजट के लिए मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। और आपको बताएंगे कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। 4 बाग कॉलोनी में मुजाहिरीन ने इंतजामिया पर फायरिंग की और पथराव भी किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शहर कराची में इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ हरकत में आ गई है। इस दौरान इंतजामिया को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है। 4 बाग कॉलोनी में ऑपरेशन के दौरान इंसदाद तजावुज़ात टीम और ज़िलाई इंतजामिया को मुजाहिरीन की जानिब से मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग और पथराव भी किया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नईम खानज़ादा के मुताबिक 4 बाग कॉलोनी में रेलवे लाइन के अतराफ कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुजाहिरीन पुलिस पर फायरिंग और पथराव करते रहे। इस दौरान पुलिस एहलकार और अमले के 3 अफसरान जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने भी भरपूर एक्शन लिया। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान कई पक्के घर गिराए गए हैं।
नाज़रीन, चार बाग कॉलोनी के अलावा गुजर नाले के एतराफ़ में भी तजावुज़ात के खिलाफ इंतज़ामिया मुसलसल ऑपरेशन कर रही है। इस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन जब बिलावल चौरंगी के पास पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहर कराची के कई इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ इस एहतजाज के खिलाफ मुजाहिरीन और इंतज़ामिया के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद रऊफ़ के मुताबिक गुज्जर नाले के अतराफ़ में तजावुज़ात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज के लिए मुजाहिरीन की बड़ी तादाद बिलावल चौरंगी पहुँच गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को वार्निंग दी कि रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस की तरफ से एहतजाज रोकने पर मुजाहिरीन से तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद खवातीन समेत 8 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए तमाम मुजाहिरीन को बाद में रिहा कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कमेटी तश्कील दे दी है। दूसरी तरफ सीनियर डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुज़ात बशीर सिद्दीकी का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने गवर्नर हाउस कराची में पीपल्स पार्टी पर तनकीद के नश्तर चला दिए। उनका कहना था कि सिंध के अवाम का पैसा सिंध के अवाम पर खर्च नहीं किया जाता। शहबाज गिल ने आइंदा माली साल के आदादो शुमार पर सिंध हुकूमत को खूब आड़े हाथों लेते हुए तनकीद की। और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एक दफ़ा फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी की बयानबाजी सिर्फ नूरा कुश्ती है। जी तो नाज़रीन, अब बात करेंगे कराची पुलिस के हवाले से। मुबैना पुलिस मुकाबलों की खबरें तो सुनने को मिलती ही रहती हैं, लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं है। शहर कराची में गुज़श्ता कुछ अरसे से अगवा बराए तावान की कई वारदातों में पुलिस एहलकारों का हाथ निकला है और अब अगवा बराए तावान का एक और वाक़या सामने आया है। इस वाक़े में भी बराह रास्त पुलिस एहलकार मुलविस निकले हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची के रिहायशी बिलाल को, जो कि एक कबाड़ी है, इसे डीएसपी एंटी इंक्रोचमेंट और 3 एहलकारों ने अगवा कर लिया और तावान वसूल करने के लिए इसको रखा। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आला पुलिस हकाम ने एक्शन लिया। एडिशनल आईजी कराची की हिदायत पर पुलिस ने डीएसपी और 3 एहलकारों के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इन पुलिस एहलकारों को बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं, कराची पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। कराची पुलिस ने सोहराब गोड सुपर हाईवे के करीब जाली पुलिस मुकाबले में 2 तालिब इल्मों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया है। इस वाक़े का मुकदमा पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में एएसआई समेत 2 पुलिस एहलकार और 1 ड्राइवर को नामजद किया गया है। इधर पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले 15 साला बैतुल्ला के इब्तदाई बयान के मुताबिक वो अपने कज़न आसिफ के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो पुलिस वालों ने इसे रोकने का इशारा किया, जिस पर वो दोनों थोड़ी दूर जाकर ठहरे और हाथ ऊपर कर दिए। इसके बावजूद पुलिस वालों ने इन पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी महानूर इफ्तिखार। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर का इलाका जौहर टाउन बुध की सुबह 11:10 पर जोरदार धमाके से लरज उठा। दहशतगर्दों ने एक कार में बारूदी मवाद नस्ब करके रिहायशी इलाका को निशाना बनाया, जिससे हर तरफ तबाही फैल गई। कार लाहौर के दाखिली रास्ते बाबू साबू पर चेकिंग के बावजूद ना पकड़ी जा सकी। धमाके की जद में आकर 3 अफराद शहीद और 21 जख्मी हुए। तफ्तीशी इदारों ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार के मालिक समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। धमाके से होने वाले नुकसान का तखमीना भी लगाया जा चुका है। नाजरीन, कार बम धमाके की तफ्तीश अब तक कहां पहुंची है, इस बारे में आइए देखते हैं नुमान शेख की ये रिपोर्ट। लाहौर का इलाका जौहर टाउन बुध की सुबह 11:10 पर जोरदार धमाके से लर्ज उठा। दहशतगर्दों ने एक कार में बारूदी मवाद नस्ब करके रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, जिससे हर तरफ तबाही फैल गई। उनके भी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अब तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। हमें नहीं पता वो धमाका कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आया। पूरी फैमिली नहीं हमें मिली। पता नहीं चला कैसे धमाका हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं तो गया हूँ कि अपने बच्चे को लेके उनकी देख के खून उसको बजा के लाए हॉस्पिटल। दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद तफ्तीशी इदारे फौरी हरकत में आए और धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार के मालिक
पीटर डेविड को लाहौर से कराची जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसने इंकशाफ किया कि उसने बैरून मुल्क एक दोस्त के कहने पर अपनी कार इसके भेजे शख्स को दी और वो इस शख्स को नहीं जानता था। लाहौर के दाखिली रास्ते बाबू साबू पर पुलिस एहलकार ने कार को धमाके से 1 घंटा कबल चेक भी किया, लेकिन दहशतगर्द चकमा देकर निकल गया। धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3 अफराद शहीद जबकि 24 जख्मी हुए। रिहायशी आबादी के 3 घर मुकम्मल तबाह हुए जबकि दर्जनों घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके में 3 गाड़ियां, एलीट फोर्स की गाड़ी, 3 मोटरसाइकिल और 1 रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि दीगर भी दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है यहाँ पे, और जो लॉस हुआ है लाइफ का, हमारे 3 यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। हमारे कोई 23 के करीब शहरी जो है और इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स वो इसमें यहाँ पे इस वक्त ज़ख्मी है। पंजाब पुलिस ने पहले भी साबित किया है, CTD पंजाब ने पहले साबित किया है कि हम इस काबिल हैं कि जहाँ पर भी कोई दुश्मन, कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई दुश्मन मुल्क या इस कौम और मुल्क का कोई भी दुश्मन जब इस मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह का एक्ट करता है तो पंजाब पुलिस ने और CTD ने उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ एक्शन लिया है, मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। तफ्तीशी इदारों को ताहाल धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार के ड्राइवर की तलाश है, लेकिन दूसरी जानिब आला हुकाम का दावा है कि वो इस कार्रवाई में मुलव्विस दहशतगर्दों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जल्द इनको गिरफ्तार कर मंजरे आम पर लाएंगे। नाज़रीन, महकमा सयाहत पंजाब ने सूबे में मजहबी सयाहत को फ़रोग देने के लिए खतीर रकम मुख्तस की है। तफरीही और तारीखी जगहों के अलावा अब मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात को भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बनाया जाएगा। तारीखी मसाजिद, मज़ारात, गुरुद्वारों, मंदिर और गिरजाघरों के दरवाजे सयाहों के लिए खोले जा रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं आसिफ महमूद। पंजाब की सरजमीन पर कदीम तारीखी और सियाहती मकामात के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहब के कई मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, जिनमें मसाजिद, मज़ारात, गुरुद्वारे, मंदिर और गिरजाघर शामिल हैं। ये ना सिर्फ इस मज़हब के मानने वालों के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं, बल्कि अपने मुनफरिद तर्ज़ तामीर और तारीखी पस मंज़र की बिना पर मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बने रहते हैं। महकमा सियाहत, आर्कियोलॉजी और पंजाब औकाफ सूबे में मुख्तलिफ मज़ाहब के 11 मजहबी मकामात पर खसूसी तवज्जो देगा। 231% इजाफे के साथ 2000 मिलियन का एक तो ADP का बजट है हमारा, और उसके इन पैरेलल हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है $50 मिलियन का, जो 2017 से ऑन गोइंग है, और उसको हमने थोड़ा सा स्पेस अप किया है। ऑब्वियसली जो रिलीजियस हारमोनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ मुस्लिम शराइन्स के हवाले से हमने उसमें साइट्स की डेवलपमेंट का काम रखा है, बल्कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी साइट्स को भी हमने इसमें प्रायोरिटाइज़ किया है। मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए जनूबी पंजाब में वाक़ औलिया अल्लाह के मज़ारात, कटास राज में हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात, गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर, मरियम आबाद समेत मुख्तलिफ गिरजाघरों की आराइश व तज़य्युन की जाएगी। रिलीजियस टूरिज़म में एक तो हमारा अपना जो रिलीजियस टूरिज़म है, दूसरा बुद्धिस्ट की बहुत यहाँ पे आपको पता है साइट्स हैं, और क्रिश्चियन की साइट हैं, सिखों की यहाँ पे बहुत बड़ी रिलीजियस टूरिज़म का स्कोप है, तो उस पे हम फोकस कर रहे हैं। महकमा सियाहत पंजाब के हुकाम का कहना है कोरोना वबा की वजह से सियाहत का शोबा मुतासिर हुआ है, लेकिन अब हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब में नया शुगर फैक्ट्रीज एक्ट नाफिज कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के पास करदा शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी एक्ट की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मंजूरी दी। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में नया शुगर फैक्ट्रीज एक्ट नाफिज कर दिया गया। पंजाब असेंबली के पास करदा शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी एक्ट की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मंजूरी दी, जिसके बाद इसका सूबे भर में इत्तलाक कर दिया गया। नए एक्ट के तहत गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि शुगर मिल्स को पाबंद कर दिया है, वो 45 दिन के अंदर काश्तकारों को मुकम्मल अदायगी करेंगी। शुगर मिल्स गन्ने के काश्तकारों को बैंकों के जरिए अदायगी करने की पाबंद होंगी।
शुगर मिल्स हुकूमत की मुकर्ररा तारीख पर ही गन्ने की क्रशिंग कर सकेंगी। मुकर्ररा वक्त पर गन्ने के काश्तकारों को अदायगी न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। शुगर मिल से केन कमिश्नर रिकवरी करवाएंगे। नाजरीन, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए हिकमत अमली तब्दील हो गई है। ज़राए NCOC के मुताबिक वैक्सीन की दूसरी खुराक लगने का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। वैक्सीन की दूसरी खुराक 3 हफ्तों की बजाय 6 हफ्तों के बाद लगाई जाएगी। मुल्क में वैक्सीन की कमी की वजह से दौरानिया बढ़ाया गया है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत ने किया है एक बड़ा इकदाम। शहरियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए हुकूमत एयर एम्बुलेंस का आगाज़ करने जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी दी जा चुकी है। लाहौर समेत पंजाब भर में रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे, जो दूर दराज के शहरियों को रेस्क्यू के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करेंगे। इसके अलावा पंजाब के बड़े अस्पतालों में हेलीपैड भी कायम किए जाएंगे और एयर एम्बुलेंस के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू 1122 के हवाले किए जाएंगे। अब उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज़ से शहरियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। नाजरीन, लेस्को ने बिल के हवाले से सारिफीन की शिकायत का अजाला करने के लिए आइंदा माली साल में बड़े इकदामात की मनसूबाबंदी कर ली है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने 50 लाख से ज़ायद सारिफीन के लिए जदीद तरीन मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। मोबाइल ऐप से सारिफीन बिजली के रोज़ाना इस्तेमाल, लोड शेडिंग की तफसीलात के साथ अपना बिल डाउनलोड करके ऐप के ज़रिए अदा भी कर सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आमिर नवीद चौधरी की इस रिपोर्ट में। लेस्को सारिफीन को सहूलियात की फरहमी के लिए आइंदा माली साल में बड़े मंसूबे शुरू करने के लिए पुरअज़्म। हमारा बोर्ड जो है उससे हम अपना जो अगले साल का बजट है वो भी हम उसमें लेके गए हैं, उस पर डेलिब्रेशन हुई हैं, उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्लान लेके गए हैं और जो हमारी BOD है, जो हमारे वर्दी बोर्ड मेंबरान हैं, उनका फोकस भी कस्टमर जो है ओरिएंटेशन पे है। मैक्सिमम कस्टमर्स को जो है वो किया जाए, महकमे का जो है रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा जनरेट किया और लॉसेज को कम किया जाए। यही 3-4 हमारे जो पैरामीटर्स हैं, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए डेलिब्रेशन के बाद बजट तैयार किया गया है। लेस्को ने बिलिंग बारे सारिफीन की शिकायत के अजाला के लिए जदीद तरीन मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली। बिलिंग बारे सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। यूँ लेस्को के 50 लाख से ज़ायद सारिफीन मोबाइल ऐप से घर बैठे अपनी बिजली की खपत, लोड शेडिंग, बिजली की बंदिश की तफसीलात देख सकेंगे। इसी ऐप से अपना बिल हासिल करने के साथ साथ बिल अदा भी कर सकेंगे। हम कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए मुख्तलिफ जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें एक हम ऐप लेके आ रहे हैं कि कस्टमर जो है हमारा वो मोबाइल के ऐप के ज़रिए ही अपना बिल देख सकेगा, अपनी कंजम्पशन देख सकेगा, अपना जो है वो लोड शेडिंग का शेड्यूल देख सकेगा, वहीं से बिल अपना डाउनलोड करेगा, वहीं से वो पेमेंट भी कर सकेगा। गलत बिलिंग बारे तमाम डिस्कोज के सारिफीन को शिकायत हैं, लेकिन इसके अजाले के लिए सारिफीन को बिलिंग तक बराह रास्त रसाई देने वाली पहली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि तालीमी सरगर्मियों में मिसाली रिकॉर्ड रखने वाली तारीखी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान को स्टार खिलाड़ी देने की ठान ली। खेलों की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देने के साथ बेहतरीन कोचेस की खिदमात भी हासिल कर ली गई। पहली बार खवातीन की क्रिकेट टीम भी बना दी गई है। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले प्लेयर्स की हौसला अफजाई का सिलसिला भी जारी है। इंटर डिपार्टमेंट मुकाबलों में सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों की पजीराई के लिए एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद बता रहे हैं अब्बास रजा अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से एक बेमिसाल तलीमी इदारा 1864 में कायम हुआ। यूनिवर्सिटी का दर्जा 2002 में मिला। इलामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर अब्दुल सलाम, इशफाक अहमद और बानो कुदसिया समेत कई नामवर शख्सियात ने यहाँ इल्म की प्यास बुझाई। अदारे ने मुल्क को कई नामवर खिलाड़ी भी दिए। मौजूदा मैनेजमेंट ने तालीम के साथ खेलों को भी फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। खिलाड़ियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने के लिए मैदानों की हालत बेहतर बनाने, इंटरनेशनल मेयार के स्क्वाश कोर्ट की बहाली समेत कई इक़दामात करने के साथ बजट में भी इजाफा कर दिया गया है। कोचेज खिलाड़ियों की सलाहियतें निखारने के लिए पुरअज़्म हैं। पहली बार खवातीन की क्रिकेट टीम भी बना दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज की हमेशा से ये ट्रेडिशन रही है कि उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत आला मयार कायम किया है, तो हम एक दफ़ा फिर इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज स्पोर्ट्स के मैदान में हर तरीके से लीड करे।
खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। इंटर डिपार्टमेंट मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों के एजाज में तकरीब का इनेकाद करते हुए प्लेयर्स और कोचेस की ज़बरदस्त पजीराई की गई। जो मेल और फीमेल स्क्वॉश चैम्पियनशिप मिली उसमें हमने स्क्वॉश को वहाँ भी हमने जीता। इसके अलावा हमें नेट बॉल कराची में मुनक्कद हुई, वहाँ हमारी टीम सेकंड रही, रनर अप्स रही। जिमनास्टिक्स हमारे कैंपस में हमने खुद ऑर्गेनाइज़ की जिसमें हम रनर्स अप रहे। इसी तरह इस इवेंट के अंदर HEC ने जो इवेंट्स करवाए थे उसमें हमने क्वालिफाइड जिसमें हम विनर हुए, उसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, जोन D के हम विनर थे। इनामात वसूल करने वालों का जोशो जज्बा बढ़ गया। कॉलेज मैनेजमेंट, खिलाड़ी और कोचेस न सिर्फ के मुल्की सतह के खेलों में मुकाम बनाने बल्कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए भी पुरज़म नजर आए। इस मरतबा हमारे 2 रिकॉर्ड हुए हैं और बच्चों के और हमारी बेइंतहा मेहनत की वजह से हमने ट्रॉफी विन की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम पुरज़म हैं और उससे नेक्स्ट ईयर भी और उससे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। हम लोगों ने बहुत सख्त मेहनत की है पूरा साल और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल मिल गया आज। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। नेशनल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF का वर्चुअल इजलास 21 से 25 जून तक पेरिस में जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान के बारे में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया गया। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा, जबकि पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए हैं। FATF ने बताया कि पाकिस्तान की पेशरफ्त पर इत्मीनान है। पाकिस्तान को सज़ा के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान को आखिरी शर्त से मुंसलिक 6 नुकात पर अमल करना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने पर FATF पर सवाल उठाते हुए कहा कि देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस हवाले से देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF का दहशतगर्द तंजीमों के सीनियर कमांडर्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान को सजाएं देने का मुतालिबा। पाकिस्तान को 7 नुकाती नया एक्शन प्लान थमा दिया गया। पेरिस में FATF के इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए, लेकिन इसके बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान से कुछ मुतालिबात किए और साथ ही कारकर्दगी की भी तारीफ की। Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. FATF ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की सजाओं के सबूत भी तलब किए हैं। पाकिस्तान को FATF के नए एक्शन प्लान पर अमल, इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार में बेहतरी और दहशतगर्दों को माली मुआवनत देने वालों की छानबीन भी करना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुतनाज़ा कानून साजी के मामले पर 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं की मुशावरत से मुतनाज़ा कानून साजी के मामले पर 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा और फहमीदा मिर्ज़ा समेत वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मक्सी शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से कमेटी में शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी और आगा हसन बलोच शामिल हैं। जल्द पार्लिमानी कमेटी अपने TORs को हतमी शक्ल देगी और अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। इस हवाले से देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात का मामला।
स्पीकर असद कैसर ने मुतनाज़ कानून साजी के मामले पर 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा और फहमीदा मिर्जा समेत वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर आबान, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मक्सी शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी और आगा हसन बलोच कमेटी का हिस्सा हैं। पार्लिमानी कमेटी अपने TORs को हतमी शक्ल देगी और अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन पर 5 मिनट से ज़्यादा बात करने पर टैक्स आयद कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन पर 5 मिनट से ज़ायद बात करने पर टैक्स आयद कर दिया है। शौकत तरीन का कहना था कि मोबाइल फ़ोन पर 5 मिनट से ज़्यादा बात करने पर 75 पैसे टैक्स लेंगे, लेकिन SMS और इंटरनेट पर कोई टैक्स नहीं होगा। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऐलान किया कि मेरी गाड़ी की मद में इसकी मुतारिफ कराएंगे। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि ये 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्सेस रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह भी बताया कि सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल पर आय टैक्स भी वापस ले लिया गया है। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। पोल्ट्री और कैटल फीड की अज्जा पे टैक्स जो 17% था उसको वापस हम लेके 10% पे ला रहे हैं। सोने और चांदी पे आयत 17% टैक्स को कम करके 1 और 3% किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक एहसास वज़ीर आज़म का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हर शहरी बैंक से घर बनाने के लिए कर्ज ले सकता है। जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे, जब वो टैक्स ऑडिट फर्म हमें कहेंगी कि ये हैबिचुअल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं और ज्यादातर वो होंगे जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, तो उसके ऊपर हम उनको अरेस्ट भी कर सकेंगे आफ्टर ड्यू प्रोसेस। IMF ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी और फ्रंट लोड कर दी कि हम पैसे ही नहीं देंगे जब तक आप ये कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने बड़ी दिलेरी से ये फैसले किए जो सख्त फैसले थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी वजीर और सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर से खबरदार कर दिया है। असद उमर का कहना है कि NCOC में कोरोना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जायजा लिया गया, जिससे पता चला कि पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। उनका कहना था कि SOPs पर अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा। मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने की सूरत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। सरबराह NCOC का कहना था कि शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें और जितना जल्द मुमकिन हो वैक्सीनेशन करवाएं। वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने की सूरत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, जितना जल्द मुमकिन हो वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीन की बात की जाए तो पाकिस्तान में वैक्सीन लगने का मरहला शुरू हुआ तो बैरून ममालिक जाने वाले अफराद के लिए एक नया मसला आन खड़ा हुआ। पाकिस्तान में लगने वाली वैक्सीन की ज़्यादातर तादाद चीन से मंगवाई जाने वाली साइनोफार्म, कैंसाइनो और साइनोवैक की है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बैरून मुल्क से आने वालों के लिए लाजमी करार दिया है, जिससे बैरून ममालिक जाने वाले नई परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना शुरू हुई तो नया मसला पैदा हो गया। कई ममालिक ने मखसूस वैक्सीन लगवाने की पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद के लिए मुश्किलात पैदा हो गईं। चीन से पाकिस्तान आने वाली वैक्सीन में साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो शामिल हैं। पाकिस्तान में अब चीन की ये तीनों वैक्सीन ही लगाई जा रही हैं, लेकिन सऊदी अरब चीन की किसी वैक्सीन को नहीं मानता और अमरीकी वैक्सीन लगाने की हिदायत कर चुका है।
امریکہ فائزر اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین بنا چکا ہے اور چین کی کسی ویکسین کو تسلیم نہیں کرتا۔ چینی ویکسین لگوانے والے مسافروں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ بیرون ملک جانے والے شہری اس صورتحال میں پریشانی کا شکار ہیں۔ مین قصوروار دیکھیں اگین WHO ہے، بیکاز اف اٹ از سرٹیفائڈ کہ سائنوفارم اور سائنوویک ایکسیپٹیبل ہیں اور جہاں سے اسپریڈ ہوا انہوں نے ہی اس کی علاج آپ کو بتا دیا ہے۔ پاکستان میں فائزر ویکسین عام طور پر دستیاب نہیں اور آسٹرازینیکا کے لیے اپنی ذمہ داری پر لگوانے کی شرائط رکھی گئی ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد کے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایگل اسکواڈ کا افتتاح کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پولیس کے ایگل اسکواڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ پولیس کا کام غریب لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا نہیں، بلکہ پولیس کا کام قانون پر عمل داری یقینی بنانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جس معاشرے میں امن ہو وہاں ترقی ہوتی ہے۔ میں بھی قانون توڑوں تو میرے خلاف بھی ایکشن لیں، ورنہ میں ایکشن لوں گا۔ ایگل اسکواڈ کے قیام کے حوالے سے پولیس حکام کا کہنا کہ 100 موٹر سائیکلوں پر مشتمل ایگل اسکواڈ میں 500 جوان اسلام آباد کی پیٹرولنگ پر مامور ہوں گے۔ جدید آلات سے لیس ایگل اسکواڈ بین الاقوامی معیار کے مطابق جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پولیس حکام کے مطابق ایگل اسکواڈ شہر اقتدار کے شہریوں کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے پیٹرولنگ کرے گا، جس سے جرائم میں کمی ہوگی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور اسلام آباد میں ایگل اسکواڈ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، طاقتور کے لیے پولیس کو سختی کرنا ہوگی۔ قانون کی حکمرانی تب ہوتی ہے جب سب قانون کے نیچے ہوتے ہیں۔ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے، کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عمران خان قانون توڑتا ہے میرے خلاف ایکشن لو، آپ کو لینا چاہیے ایکشن۔ اگر میں غلطی کروں گا اور آپ ایکشن نہیں لیں گے، میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاقتور لوگوں کو کٹہرے میں لانا قانون کی عملداری ہے۔ پولیس کے اندر رحم ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، کمزور طبقے کے لیے، اور جو طاقتور جب قانون توڑتا ہے اس سے پولیس کو سختی کرنی چاہیے۔ کبھی بھی کسی معاشرے میں امن نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے آپ جیلوں میں ڈالیں اور بڑے بڑے جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں اور طاقتور ہیں ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے پولیس ڈرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس امن و امان قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ اس امید کے ساتھ اجازت لیں گے کہ آپ کو اس ہفتے کا شو پسند آیا ہوگا۔ رضیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔